हे गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ एसएमएस हॉस्पिटल। टेस्ट कराने आई हुई थी, जैसा कि मैं हर 3 महीने में करा ही लेती हूँ टेस्ट। करवाती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला हुआ है। तो मैं एसएमएस हॉस्पिटल आई हुई थी। हालत इतनी ख़राब हो रही थी हाथ की, उसने तो खून ही निकाल दिया था टेस्ट करवाने में। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो, हाँ, कॉटन अभी जस्ट बाहर निकली ही हूँ मैं। भागा-दौड़ी में टेस्ट करवाया तो सोचा अब चलो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ शांति से। तो यहाँ ही कोई फुटपाथ के ऊपर मैं थोड़ा ऊँचाई पे बैठ गई। फिर पानी-वानी पिया, थोड़ा रिलैक्स हुई और ये कॉटन भी रिमूव किया फिर। तो ये देखो कैसे लटक रहा है कॉटन। हाँ, एक दिन तो दर्द रहते हैं। और हाँ, देखिए मेरे शूज़, रोशनी में दिखा रही हूँ मैं आपको, ये है शूज़ का कलर। और ये हट गई कॉटन। तो ये देखो ऐसे लाल डार्क स्पॉट हो जाते हैं ना, लाल दाग ऐसे। हे गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो बहुत बहुत ठंडा वाला मौसम हो रहा है। तो इस ठंडे के मौसम में मैं आपको तिल आज हम कब बनाने के लिए बनाने का सजेस्ट कर। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको अच्छे से इसको थोड़ा सा यहाँ मैं ये बता रही थी कि मेरे हाथ में अब मूवमेंट पे पेन हो रहा है। तो मैं ये सेम डे का ही है, इवनिंग का। सुबह 2 दिन में मैंने टेस्ट कराया था और अब ये सेम डे का ही है। और आज ही मैं सोचो तिल के लड्डू प्रिपेयर कर रही हूँ। बहुत मतलब ऐसा लगा कि हाथ में जब आप लड्डू बांधते हो ना तो हाथ में दर्द हो रहा है। और आज मैं दूसरे दिन एडिटिंग कर रही हूँ ना, तभी मुझे हाथ में हल्का हल्का कोहनी में दर्द हो रहा था मूवमेंट पे। बट ठीक है, 1-2 दिन तो मुझे ये रहता है ये दर्द। पहले शुरू में नहीं होता था, पर अब तो होता ही है, 2 दिन तो रहता ही है दर्द। और अभी दूसरे दिन तो निशान भी रहता ही है हल्का-हल्का। वो जो वायल होती है ना, उसका थोड़ा-सा वो मोटा सुई होती है, तो उसमें ना थोड़ा मो हो ही जाता है कि दर्द भी हो जाता है। सोचा कि मौसम भी ठंडा हो रहा है, अब नहीं बनाया तो कब बनाया तिल के लड्डू। वैसे तो इनमें ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ते, इसलिए ईज़िली भी बन जाते हैं। पर लड्डू बनाने में तो थोड़ा लगता ही है मेहनत। और फिर मौसम इतना ठंडा था तो तिल की तासीर जो है वो गर्म होती है। तो अगर आपने अभी नहीं बनाया और अभी नहीं खाया तो फिर इसके बाद तो फिर ठंड भी इतनी नहीं रहती कि आप खा पाओ। पूरे दिन में एक छोटा लड्डू आप खा लो तो कैल्शियम भी आपको मिलता है। तिल में बहुत कैल्शियम होता है और गुड़ में आयरन होता है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि जिन खास करके फीमेल्स के लिए, फीमेल्स को पोस्ट मेनोपॉज़ल फीमेल्स होती हैं, या आजकल तो हर किसी में कैल्शियम की कमी हो रही है, तो वो आप डाइटरी इनटेक से ही आप इस चीज़ को पूरा कर सकते हो। और सर्दियों में ही खास करके, क्योंकि गर्मियों में आप तिल खा पाओ तो इंडाइजेशन वाली बात होती है, नहीं तो अदरवाइज़ गर्मियों में तो तिल कोई खाता भी नहीं है। खाते भी होंगे तो पता नहीं, पर तिल जैसी चीज़ तो सर्दियों में ही आती है, सर्दियों में ही खाई जाती है। तो ये तिल लिया है और 1 किलो गुड़ गुड़ है, जो मैं लेके आते वक़्त ले आई थी शॉप से। तो ये मैंने तिल लिया। अब तिल का मेज़रमेंट मुझे एग्ज़ैक्ट तो नहीं पता, पर हाँ, मैंने आधा किलो गुड़ लिया तो 1 किलो गुड़ में मैंने 2 पार्टीशन कर लिए थे आधा-आधा किलो के हिसाब से। तो आधा किलो गुड़ लिया तो आधा किलो ही अप्रॉक्स मैंने तिल ले लिया था। पर मुझे लग रहा है कि मैंने बाद में जब मैंने इसको पीसा ना कूटने के लिए, तो मुझे तिल कम लग रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा-सा और अप्रॉक्स 250 ग्राम के करीब मैंने तिल और इसमें ऐड किया। तो ये तो पहले मैंने आधा किलो के अराउंड ले लिया था, फिर बाद में मुझे कम लगा तो फिर मैंने और इसमें डाला, क्योंकि वो ज़्यादा स्वीट हो रहा था, मतलब ज़्यादा ज़्यादा गुड़ होने से फिर वो तिल जो है
कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था, तो ऐसा लगा था गुड़ ही ज़्यादा मेल्ट हो रहा है, तो ज़्यादा मीठा-मीठा सा लड्डू बन जाता है। तो उसमें ना तिल का बैलेंस रखने के लिए वो थोड़ा-सा तिल को और ऐड इन करना पड़ता है, तो फिर मैंने बाद में और किया था ऐड। तो अब है ना तिल को सेक लेंगे, इसको ड्राई रोस्ट करना है, कुछ नहीं करना, और इसको जैसे जब तक सेकना है, जब तक इसमें से चढ़-चढ़ की आवाज़ नहीं आती, तिल उछलने लगते हैं, साइड में बिखरने लगते हैं। बिल्कुल पहले हाई फ्लेम पे सेको, फिर लो फ्लेम पे सेको। इसमें ब्राउन जो तिल का कलर है ना, वाइट है, तो अब ये ब्राउन कलर हो जाएगा, और फिर इसमें से ना चट-चट की आवाज़ आने लगेगी, तिल उछलने लगेंगे, गैस से बाहर जाने लगेंगे। तो फिर समझ जाओ, और कलर चेंज होने लगेगा, ब्राउन कलर होने लगेगा। इस स्टेज पे डन है, फिर आप इसको कढ़ाई से रिमूव कर लो, या फिर गरम कढ़ाई है तो कंटिन्यू आप इसको चलाते रहो गैस बंद करके। तो अराउंड है ना 5 से 7 मिनट चलाने के बाद तिल जो है वो कलर चेंज हो रहा था और बाहर गिर रहे थे। मैं आपको दिखा रही थी ना कि देखो कैसे बाहर उछल-उछल के गिर रहे हैं तिल, और बहुत छोटे-छोटे होते तो पकड़ में भी नहीं आते। और इनमें ना फिर वो जैसे कलर होने लग, इनका जो तेल होता है ना, नेचुरल ऑयल होता है, तो ये ना आपस में फिर एक-दूसरे को चिपकने लगते हैं। तो इसको ये थोड़ा-सा अलग-अलग रहे तो वो नहीं हो पाता जब ये अच्छे से सिक जाते हैं। तो ये देखो मैं आपको दिखा रही थी कि फिर ये इनकी में तेल होने की वजह से ना ये आपस में चिपकने लगते हैं ना, तो कढ़ाई में बार-बार चिपक रहे थे और आपस में भी चिपक रहे थे और उछल रहे थे। फिर ये समझ जाओ कि हाँ, जो तिल है वो चटक-चटक हो चुका है, तो फिर ये डन है। अब गैस को ऑफ़ कर दिया है, और क्योंकि कढ़ाई गरम है तो हम इसको ऐसे रख नहीं सकते, इसको हम चलाते रहेंगे जब तक कि थोड़ा-सा टेम्परेचर लो ना हो जाए। और मैंने आपको बताया था ना कि ये टाइल्स का घर है, तो यहाँ पे ना कूटने में बड़ी दिक्कत होगी, और हुई भी, तो फिर हमने क्या किया, हमने बाहर किया। आप देख सकते हो कि मैंने 2 बैच में बनाया, और ये क्योंकि 1 बैच में तो इतना तिल भी नहीं हो सकता, ना ही 1 किलो गुड़ इसके अंदर समा सकता है, तो मुझे 2 बैच में ही बनाना पड़ेगा। और आप सोचो कि मैंने कैसे बाहर कभी अंदर कभी बाहर ऐसे करके मैंने इसे बनाया, और ऑफ कोर्स मेहनत तो लगती ही है खाना बनाने में, कुछ भी काम करने में मेहनत तो लगती ही है, इतना आसान नहीं है कुछ भी करना। मतलब जहाँ हमारे जो स्लीपर्स वगैरह रखे होते हैं, शू रैक होता है, वो तो थोड़ा ऊपर है, आगे जाके है, पर बिल्कुल ऐसे दहलीज पे ही हमें फिर ऐसे-ऐसे कूटना पड़ा। यहाँ पे थोड़ा-सा टाइल्स नहीं है, मार्बल है, बट क्या करें, करना था। एंड गाइस, मेहनत का फल आप लोगों के सामने है। मुँह मीठा करिए आप लोग भी हमारी तरफ से, और आप लोग भी तिल गुड़ के लड्डू बहुत ही इजी स्टेप में 2 चीज़ों से आप बना सकते हैं, और खाने में तो पूछो मत, बहुत टेस्टी लगते हैं। और इसके बाद की जो मेहनत है वो आप देखो कितने सब, मतलब मैसिवनेस हो जाता है। जब आप लड्डू बांध रहे थे तो वो लड्डू उछल के मेरे हाथ से नीचे गिर गया था ज़मीन पे, और मीठा है तो चींटी लगने का भी डर होता है। तो फटाफट से इसको साफ़ किया, अखबार से इनको हटाया, इधर-उधर ऐसे कपड़ा था उस पे भी तिल गिर गए थे उछल के जब आप कूट रहे थे तो ऐसे करके ना फैल भी जाता है काम, पर ठीक है, कोई भी काम करने में थकान तो ऑब्वियसली हो ही जाती है।
अब आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि मैं कितनी थक गई हूँ, पर सब थकान वसूल हो जाती है। आप लोग भी बनाइए, खाइए।